कल का कर लिया तुमने सब याद? क्लियर है? टाइम है नहीं अपने पास हर रोज चीजों को रिवाइज करने के लिए, तो वीडियो है उससे रिवाइज कर लेना या फिर देख लेना। ओके, एक बार फटाफट देख लेंगे क्या क्या हो गया था। देखो ये क्लासिफिकेशन किया था हमने, ठीक है, क्वांटिटी मींस वेरिएबल, नॉन फिजिकल, फिजिकल, फिर क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन में ये किया, फिर सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब किया, ये हो गया। देन ये भी हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी हो गया। उसके बाद रूल्स लिखने के यूनिट भी हमने देख लिए। देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लिया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हो गया, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये सब हमने देखा। फिर हमने बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स देखे, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल MCQ, ठीक है, करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो MCQ भी किए कई सारे, ये सारी चीजें देखी हमने। ओके, हाँ, कौन सा? अच्छा, ये वाली, हाँ हाँ, वेलोसिटी, ये ना, वेलोसिटी बाय टाइम। एक मिनट ना, रुको, बच्चा एक्साइटेड है, रुको थोड़ा, अरे रुको रे, तो रुको। क्या होता बोल बेटा, पूछने दो, पूछने दो। हाँ, उसको टाइम भी लिखा फिर भी गलत नहीं होगा, सही होगा, कोई टेंशन नहीं, ले टाइम मान ली इसको, चल। हाँ, क्या होगा? एक्सेलरेशन है ही नहीं ना अंदर, समझ आ रहा है? टाइम भी हो तब भी वो फंडामेंटल ही है, बिकॉज टाइम है तो तू क्या करेगा, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेगा, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स थोड़ी आएगा। फोर्स के लिए फिर मास चाहिए साथ में, मास भी है, तो मास वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा ठीक है, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके, लेकिन मैं नहीं सिखाया, मैं नहीं सीखा। ओके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये देख लिया हमने, ये देख लिया ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब पोटेंशियल एंड फील्ड कवर हो गया। देन ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, डोंट वरी, तुम्हारा डायमेंशंस में आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करेंगे आज डायमेंशंस, ठीक है, आराम से एंजॉय करो, सब मेहनत तो मेरे को ही करना है। ओके, डायमेंशंस, ओके, ध्यान से सुनना बेटा, डायमेंशंस, गड़बड़ कोई नहीं करेगा, जिसको थोड़ा थोड़ा आता है वो 4 से 5 बार लिख के प्रैक्टिस करना इसकी, फॉर्मूले और डायमेंशन की, और जिसको कुछ नहीं आता उसका तो बहुत फायदा है, घर जाके 10, 12, 15 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। आज का काम कल पे ढकोलोगे तो कल नया काम आएगा, फिर आज कल दोनों का करना पड़ेगा, आज कल परसों हो जाएगा, फिर 8 दिन का होगा, फिर 10 दिन का होगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? जिस दिन का काम है उसी दिन निपटाओ, जिस दिन का काम है उसी दिन निपटाओ। वीडियोस है बाद में देख लूंगा, अभी ब्रेक लूंगा, ऐसे मत करो, टाइम बहुत कम बाकी है। क्लियर है? ठीक है। देखो बेटा, डायमेंशंस, ये जो खेल होता है बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, कई सारी नई चीजों के डायमेंशंस मैं आपको बताने वाला हूं। पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। डायमेंशन पावर खेल होता है बेटा, पावर का खेल होता है। तो डायमेंशंस में क्या करते हैं, द डिराइव्ड क्वांटिटी को, डिराइव्ड मतलब जो मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी are called dimensions, तो हम क्या करने वाले हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले। कैसे? ध्यान से सुनो, इसका जो पैटर्न होता है ना, हमेशा हम डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में। ये रूल है, डायमेंशंस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन 7 के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है।
उस सात के एक्सप्रेस में करते वक्त इसका पावर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पावर। क्या प्रोसीजर होगी अभी क्लियर करेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से हैं? पहले मास, मास के लिए कैपिटल एम, फिर लेंथ, फिर टाइम, मास लेंथ टाइम, देन टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए के यूज करेंगे बिकॉज टी ऑलरेडी टाइम के लिए यूज किया है। मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, करंट के लिए ए, आई भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी होगा, कैंडेला। ओके, उसके बाद मोल, क्या होगा? मोल। हो गए क्या? 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को कैसे भी रहने दो, कोई भी रहने दो, क्या कर सकते हैं हम? इन सातों के पावर के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। तो क्या लिखा है? डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? पावर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पावर के। किसके पावर के? फंडामेंटल क्वांटिटी के। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? बस ये 7 है। तो किसी भी क्वांटिटी को इन सातों के पावर के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने वाले फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। पहले डायमेंशंस बहुत सिंपल है, अपने स्टाइल में इसको सीखेंगे। ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले शुरू करेंगे एरिया। सिंपल से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। ध्यान से देखो। एरिया, पहले इसका फॉर्मूला बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका यूनिट बोलो मीटर। इसका बोलो मीटर। एमएलटी के फॉर्म में खेलना बेटा, मीटर किलोग्राम सेकंड ये यूनिट लाने की कोशिश करना, आसान पड़ेगा, ज्यादा लोड नहीं आएगा। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। कुलसुम आई है क्या? सुलकुम देख बेटा, मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ एरिया, डायमेंशंस ऑफ एरिया स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है? एम एल टी। एम एल टी 90% केसेस में, 90% केसेस में एमएलटी आएगा। 90% केसेस में एमएलटी आएगा, ध्यान से समझना। तो मीटर का स्क्वायर है, तो मीटर के लिए एम है, एल है कि टी है? एल है ना। मीटर लेंथ के लिए है, तो मीटर का पावर 2 है, तो लेंथ का भी पावर 2। इसमें किलोग्राम है क्या? नहीं। तो मास का पावर 0, टाइम का पावर 0। क्लियर है? एकदम स्पीड में आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, ये हो गया एक। ओके, मॉर्निंग में 30 तक गए थे, 40 तक जाएंगे, आपके लिए 40 तक जाएंगे, वो रिपीटर से वो कर लेंगे। तो 40 तक जाएंगे स्पीड में, जहां भी तकलीफ लगे रोक लेना, रोक लेना, फिर उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? ओके, सेकंड वन ध्यान से देखना। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आवाज, आवाज कमी जा नहीं, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाइड, कितनी जगह ले लेता है, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। बोल फॉर्मूला बोल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है? इसका यूनिट बोल मीटर। मीटर, मीटर, तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। वॉल्यूम एक 3D कंसेप्ट होता है, 3 डायमेंशनल कंसेप्ट होता है। तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम बता बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम है यहाँ, वॉल्यूम। ओके ठीक है, चलो बताओ। अब मीटर क्यूब है ना, तो मीटर मास है वो, m इज नॉट m, तो लेंथ का पावर 3, मास का 0, टाइम का 0। क्लियर है? ठीक है। थर्ड वन, डेंसिटी। डेंसिटी, बातें मत करो रे, ये लड़कों को कई की आदत है यार, मतलब इधर से बिठाने लगाऊं क्या तुम्हारे को, इसलिए बात कर रहे हो क्या? मैं ना एग्जैक्ट रीड कर लूंगा कुछ दिन के बाद। ओके, बातें मत करो भाई, औरतें बातें करती है। ओके, जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं क्या तुम में? ओके, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, डेंसिटी। ओके, ध्यान से सुनो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट बोल, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? किलोग्राम का पावर 1, मीटर का पावर -3। क्यों भाई, नीचे क्यों नहीं लिखा? अरे सारी चीजें न्यूमरेटर में होती है, डिवीजन करने के बाद सारा आंसर कहाँ होता है? न्यूमरेटर में। तो नीचे का +3 ऊपर जाके -1। तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी, किलोग्राम का पावर 1 है, मास का 1, मीटर का -3, लेंथ का -3। क्लियर है? फोर्थ वन, मास वॉल्यूम डेंसिटी। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर का 1, सेकेंड का -1। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड जो आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट एम एल टी, मीटर का 1 है ना, लेंथ का 1, -1, मास का 0। क्लियर है? उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
बेटा वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का 1 सेकेंड का -2। कोई तकलीफ? तो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? mlt। m है क्या? नहीं, लेंथ का 1। क्लियर है? 6th वन एक्सेलरेशन हो गया। अब जाएंगे फोर्स पे। बता फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या होगा? किलोग्राम का 1, मीटर का 1, सेकंड का -2। तो बेटा ये डायमेंशंस रट लेंगे हम, ये डायमेंशंस रट लेंगे। डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट mlt। किलोग्राम का 1 है, मास का 1, मीटर का 1 है, लेंथ का 1, सेकंड का -2, क्या आएगा? m1 l1 t -2। 5 बार बोलेंगे जल्दी जल्दी। पहली बार क्या था ये? डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ओके, उसके बाद 7 नंबर वर्क। वर्क क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रुको जरा सब्र करो। ओके, फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तो किलोग्राम का पहला पावर, मीटर का दूसरा। समझ आ रहा है कि नहीं? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो सेकंड का -2। क्लियर है? तो डायमेंशंस ऑफ वर्क क्या आ जाएगा? m1 किलोग्राम 1 है ना, मीटर 2 l2 t -2। बता कोई परेशानी? इसको 3 बार पढ़ेंगे। वर्क के डायमेंशन अब अल्टरनेट, पहले फोर्स फिर वर्क, पहले फोर्स फिर वर्क, पहले फोर्स फिर वर्क। क्लियर है? बोलो। पहले फोर्स बाद में वर्क। हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड। 8-1। तो ये 2 ही याद रखना है, इसके हिसाब से सारी चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी। ओके, वर्क हो गया। अब इसके बाद जाएंगे बेटा प्रेशर पे। सबको पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स के तो याद हो गए हमको, चलो बोलो। T -2। एरिया के बेटा L2। अरे एरिया के L2। क्लियर है? तो एक एक कैंसल, तो एक बचाना, ऊपर जाके माइनस कर देना उसको। बोलो। कोई परेशानी? अच्छा, ये याद नहीं रखना, बस 2 ही याद रखना है, फोर्स और वर्क। ओके, प्रेशर हो गया। उसके बाद पावर। कौन? पावर। बोलो पावर का फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो डायमेंशंस ऑफ पावर इज डायमेंशन ऑफ वर्क बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। बोल भाई, वर्क के डायमेंशन बोल। कोई तकलीफ? टाइम के डायमेंशन t1 +1 ऊपर जाके -1, -2 -1 -3, तो क्या आ गया? कोई तकलीफ? ये -3 है, -3 m1। अरे यार रुको, इधर क्या ये इरेजर होता है? ऐसा इरेजर, इरेजर से क्या करते बेटा? ऐसे पकड़ते इसको, ऐसे 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 ये रब करते। ठीक है, सीख गए तुम? हाँ, ये देखो, ये पेन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, m1 l2। क्या बात है? अबे तालियां कौन बजाते पता नहीं तुमको? m1 l2, तालियां नहीं बजाना कभी। m1 l2। नेवर अंडर एस्टिमेट द मास्टर। गलती से मास्टर बनना, मेरे को तो खेटो ही मत। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, और मेरा जो नेचर है ना, मेरे को तुम कुछ भी बोल लो, मेरे को गुस्सा नहीं आता। बिकॉज जोक वही कर सकता है जो जोक ले सकता है। समझ आ रहा है? नहीं तो थोड़ा सा जोक मेरे को ऐसा बोला, वो जोक नहीं सह सकता। ठीक है, तो तुम कितना भी वल्गर, अवल्गर, नॉन वल्गर, वेजिटेरियन, कुछ भी जोक करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने जो मेरे पे जोक किया ना, इतना भारी, परफेक्टली इलास्टिकली उसको रिबाउंड करूंगा ना, पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज मेरे हाथ में माइक है। ओके, तुम जोक करोगे 2 ही हंसेंगे, मैं जोक करूंगा सब हंसेंगे, नहीं हंसेंगे तो मैं हंसा दूंगा। ठीक है ना? ओके, इधर आ जाओ। चलो, क्या लिखा?
m1 l2 +1 ऊपर जाके -1, तो तालियां नहीं बजाना, ओके। t⁻³ -3, सही है कि नहीं? ये आ गया पावर, ओके। 10th वन, तो प्रेशर पावर तक आ गया। उसके बाद मोमेंटम, हाँ वेरी गुड बेटा, मोमेंटम कहां से आया बेटा तू? मोमेंटम, ओके। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम का पहला, मीटर का पहला, सेकंड का माइनस पहला। तो डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम देख, सो गया था वो, उठ गया अभी, हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट mlt, किलोग्राम का पहला, L1 t-1। मोमेंटम का कॉपीराइट किसके पास है? अरे भूल गए रे तुम, जाने दो, छोड़ो। 12th, ओके। याद आया? नहीं, छोड़ो, जान दो। 12th, ओके। मोमेंटम, मोमेंटम के बाद आएगा इंपल्स। इंपल्स, कौन सा पल्स? इंपल्स। इंपल्स का सिंबल जे भी होता है, कई बुक में आई भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपल्स क्या होता है? झटका, फोर्स इनटू टाइम। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे इंपल्स। कान के नीचे खाइए कभी पापा की, ओके, मेरे पापा बहुत मारते थे, दैट इज इंपल्स। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स अगर लग रहा है तो दैट इज इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम। तो डायमेंशंस ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स, फोर्स के बोलो t-2 और टाइम के t1, तो 1 - 2 -1 क्या हो गया? m1, क्लियर है? 13 रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, जगह कम थी इसलिए इधर घुसेड़ दिया इसको। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सही है? तो डेंसिटी का यूनिट बोलो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चाहे वो वाटर की हो, यूनिट बदलेगा क्या? नहीं, तो इससे ये कैंसल। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t⁻0, ठीक है, ओके। 14 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या होता है? आई, ओके, आई। तो आई क्या होता है? m², याद है कि नहीं? या फिर तुम 12th के हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे याद रखो, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कैसे आया, कहाँ आया, बस थोड़ा सा वेट करो, 2-3 वीक के बाद रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट होगा तो बता दूंगा, ओके। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, अभी के लिए फॉर्मूला रट लेना, बिना समझे रट लेना, ठीक है। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास का यूनिट बोलो किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर। बताओ डायमेंशंस, m1 बिकॉज किलोग्राम का 1 है, L2 t⁻0, ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 15 और बोलो टॉर्क, किसके बताएंगे? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क टाउ इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स प्रोड्यूस लीनियर मोशन, टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। मतलब बॉटल का ढक्कन अगर खोलना है तो एक उंगली से खुलेगा क्या? नहीं, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे। या फिर नल है, नल टैप खोलना है तो कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे? 2, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ऐसा फोर्स ना बॉडी को गोल घुमा देता है। तो टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट, फोर्स प्रोड्यूस लीनियर इफेक्ट, टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के डायमेंशन m1 L1 t-2 एंड डिस्टेंस के डायमेंशन L1, तो क्या हो गया? m1 L2 t-2। ये किसके जैसा है? जूल के जैसा। तो वर्क और टॉर्क के डायमेंशन सेम होंगे। डायमेंशंस ऑफ वर्क एंड डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर सेम। कैसे हैं? सेम। क्लियर है? ठीक है। 16, अब पहले ही पता है हमको, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी टाइप का वर्क हो, सबके डायमेंशंस m1 L2 t-2, जिसका भी यूनिट जूल होगा उन सबके डायमेंशन m1 L2 t-2। तो यहां हम पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी के। हमें पता है क्या सॉल्यूशन आने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ कांस्टेंट के कोई डायमेंशन होंगे क्या? मास का यूनिट बोलो, वेलोसिटी का, इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम का पावर 1, मीटर का 2, सेकंड का -2। कोई डाउट?
डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोलो